ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जो कि हम अभी अंदर जाएंगे और ये एंटर गेट से जाने वाले हैं। ये प्रवेश द्वार है जो कि एंटर गेट बोलते हैं इसे। कबीर परमेश्वर जी चारों युग में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहा है, कलयुग नाम कबीर धरा है। इस तरीके से चारों युग में अपने अपने अलग अलग नामों से आते हैं कबीर परमेश्वर जी। ये देखिए कुप्रथा थी जो कि करोत से कटने की कुप्रथा थी। ये गर्दन कटवा कर स्वर्ग जाने के लिए पांडे धन देते श्रद्धालु। इस तरीके से साजिश करते थे ये ब्राह्मण लोग, पंडित जी, जो कि बचते थे और करोंथ में कटवाने के लिए लाल काम करते थे। स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोंथ लगाकर भूले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारते थे। ब्राह्मण तथा भूले श्रद्धालु की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करते थे, जबकि भूले श्रद्धालुओं को मारते थे। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से करोंथ था। ये बोलते थे भगवान की तरफ से आया ये करोंथ, जबकि अपने बच्चों को कभी करोंथ से नहीं काटते थे, जो भोले श्रद्धालु करोंथ से काटते थे। परमेश्वर की लीला है कि कबीर परमेश्वर जी के भ्रम का निवारण करते थे, जो कि एक भ्रम था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग को जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक को जाएगा अथवा गधा बनेगा। ये इस तरीके से ईर्ष्या भी रखते थे ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण द्वारा फैलाई गई अफवाह के लिए खंडन करने के लिए सशरीर मगहर में शरीर त्यागने के लिए कबीर परमेश्वर जी जाते हुए, ये देखो ये आमी नदी है जी, जो कि सूखी पड़ी थी शिव जी के शराब से। ये पूर्व पर में तो कबीर साहब जी ने इसमें पानी अपने आशीर्वाद से भर दिया लबालब बिल्कुल। ये आज भी मगहर में बह रही है जी। ये बिल्कुल शिव शंकर जी के शराब से सूखी पड़ी थी मगहर में। ये आमी नदी है जी। देखो जी, ये कबीर परमेश्वर मगहर में अपना शरीर छोड़ते हुए हैं जी। और ये एक तरफ बिजली खान पठान, एक दूसरी तरफ राजा वीर सिंह बघेल थे जी, जो कि अपनी अपनी सेनाओं लेकर कबीर परमेश्वर जी का शरीर को प्राप्त करना चाहते थे और अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। सशरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर, वहाँ मौजूद पांडवों ने अपने पोथी पत्र खोले और जांचा परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए, जो कि उनके पार्थिव शरीर की जगह सुसंगित फूलों से मिली। ये सुसंगित फूल मिले जी, और ये सशरीर परमात्मा सतलोक गए। पत्र हैं जी। ये देखो जी, कबीर परमेश्वर जी जब सतलोक गए तो उनकी शरीर की जगह उनके फूल मिले जी। और ये आपस में हिंदू राजा मुसलमान राजा ने आपस में बांट लिए, जो कि वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान थे, जो कि बाद में अपनी गलती पर पछतावा करते, आपस में गले मिलते। और कबीर परमेश्वर ने लालची पंडों के द्वारा फैला गया भ्रम का निवारण किया जी। कबीर परमेश्वर से शरीर जाने के बाद हिंदू राजा और मुस्लिम राजा ने अपनी अपनी यादगार बनाई, जो कि फूलों की बनाई गई थी जी। और जो कि मजहार यानी कबीर साहब जी की याद में, ये देखो मुसलमान भाइयों ने ये मस्जिद बनवाई जी, मजहार। और वहीं हिंदू भाइयों ने ये मंदिर बनवाया, जो कि पास पास में ही है। और ये भाईचारे का प्रतीक है। और ये आमी नदी है। इस तरीके से कबीर परमेश्वर जी ने मगहर में शरीर त्यागा, जो कि सतलोक गए। कबीर पंथ परिचय है जी। जी महाराज जी हैं जी, रामपाल जी महाराज जी हैं, और ये स्वामी रामानंद जी महाराज जी हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज और रामानंद जी महाराज जी। और ये श्रद्धालु नाम दीक्षा लेने से पहले गुरु जी से सत्संग हो रहा है जी, ज्ञान चर्चा हो रही है जी, संग का समाधान हो रहा है जी। और परमात्मा बता रहे हैं कि जी गुरु जी से ज्ञान लेने के बाद और नाम दीक्षा लेने के बाद गुरु में श्रद्धा रखनी चाहिए जी। नाम दीक्षा लेने से पहले जो शंका हो सब समाधान करना चाहिए। जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज जी की प्रणाली है, गुरु प्रणाली है, जो कि पहले नंबर हमारे कबीर परमेश्वर जी पूर्ण परमात्मा है, इनसे शुरू होती है। कबीर परमेश्वर जी पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ साहेब जी महाराज, कबीर साहेब जी महाराज काशी उत्तर प्रदेश में आए जी। पहले
भगवान आए थे। उसके बाद अपने शिष्यों को नाम दीक्षा देने को उपदेश दी, जो कि दूसरे नंबर में संत गरीबदास जी महाराज जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में शिष्य बनाया। उसके बाद तीसरे नंबर पर दास जी महाराज जी हैं, जो कि चौथे नंबर पर ध्यानानंद जी महाराज जी हैं महाराज है। पाँचवें नंबर पर संत गरीबदास जी महाराज जी हैं। छठवें नंबर पर संत ब्रह्मानंद जी महाराज जी हैं, जो कि करोथा गांव के हैं, जिला रोहतक हरियाणा। और संत जुगतानंद जी महाराज जी हैं, जो कि 7वें नंबर के। 8वें नंबर संत गंगेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, जो कि बाजिदपुर दिल्ली के हैं। और 9वें नंबर पर चितानंद जी महाराज जी हैं, गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा। संत रामदेवानंद जी महाराज जी हैं, जो कि तलवंडी भाई फिरोजपुर में है, 10वें नंबर पर। और 11वें नंबर पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामानंद जी महाराज जी आदेश देते हैं कि आप सत्संग करो और आप ही गुरु हो और अब आप नाम दीक्षा दे सकते हो जी। ये संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर पाठ प्रकाश व सत्संग करते थे जी। परमात्मा की वाणी घर घर में गूंज रही है। ये संत रामपाल जी महाराज ने कल्याणकारी सरकारी नौकरी भी त्याग दी जी। ये त्याग पत्र है जी, ये देखो जी, ये त्याग पत्र है। रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ जी कि 9 मार्च 1997 संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी साहेब जी मिले। दिन में दोपहर को साक्षात्कार हुआ था, तो परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी को सार शब्द की वास्तविकता बताई हुए संगत को सार नाम व सार शब्द देने का सही समय संकेत देकर कबीर परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए जी। रामपाल जी महाराज ने 1999 में करोथा आश्रम की स्थापना की जी। देखो, सभी सतग्रंथों में, सभी धर्मों के सतग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज जी ने सतग्रंथों में प्रमाण दिखाया। और इन्हीं सभी सतग्रंथों का निचोड़ संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकों ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान, अमृत, जीने की राह आदि पुस्तकों में मिलता है जी। इन सभी सतग्रंथों का सार संत रामपाल जी महाराज ने दिया। रामपाल जी महाराज की भक्ति से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं जी। कैंसर से जैसी बीमारी सही हो जाती है जी। भयंकर अवसाद रोग भी ठीक होते हैं। रामपाल जी महाराज ने आध्यात्म ज्ञान चर्चा कार्यक्रम रखा और ये भोले ये गुरु जी हैं, ये धर्मगुरु, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करने के लिए कोई सामने नहीं आया जी। कोई धर्मगुरु कहता है प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है खाना चाहिए, और कोई कहता है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही भरेगा और वैसा ही उसकी गति होगी, यानी मुक्ति होगी। और बाद में ये पिंडदान संदान करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कई तरीके से पुस्तक सेवा करते हैं जी। इस तरीके से रामपाल जी महाराज के कई टीवी चैनल प्लेटफॉर्म पर भी सत्संग आते हैं जी। साधना पॉपुलर। रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य हैं सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना है, समाज को पाखंडवाद को खत्म करना है, युवाओं में नैतिक व आध्यात्मिक ज्ञान की जागृति लाना है, दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना है, समाज में हर प्रकार के नशे को दूर करना है, समाज में शांति व भाईचारे की स्थापना करना है, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। संत रामपाल जी महाराज जी को दहेज मुक्त भारत बनाना है, जो कि बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए समाज सुधारकों के कार्य हैं जी। ये देखो जी, ये दहेज, बिना दहेज की शादियाँ होती हैं, रमणीय होती हैं जो, और रक्तदान भी किया जाता है जी। और ये कारागृह है, सत्संग में बंदी छोड़ हुए बंदियों को बुराइयों को त्यागने को दिलाया संकल्प। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बाढ़ पीड़ितों को मदद के लिए जुट जाते हैं जी। और संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कई प्रकार के लाभ समाज के भोले श्रद्धालुओं को देते हैं जी, मदद करते हैं। रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज रहित विवाह होते हैं जी। कई दिनों अखबारों में ये आते रहते हैं जी। ये देखो जी,
संत रामपाल जी महाराज अंतर्जातीय विवाह का समर्थन भी करते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया ये सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य है जी। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है जी। ये देखो जी, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है और ये ज्योतिर्निरंजन काल भगवान का 21 लोकों का ब्रह्मांडों का लघु चित्र है जी, जो कि 3 लोकों से भी बड़ा है। 3 लोक तो ये 3 लोक त्रिलोकीनाथ हैं, ये ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी, और ये काल भगवान के लोग हैं जी। ये काल भगवान सदाशिव ज्योतिर्निरंजन काल भगवान ये सिर्फ 21 ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो कि कबीर परमेश्वर जी से भक्ति में प्राप्त हुए थे। परमेश्वर जी के असंख्य ब्रह्मांड हैं जी। ये देखो इस तरीके से अगम लोक, इस लोक में भी कबीर परमेश्वर साहिब अगम पुरुष रूप में रहते हैं जी। अलख लोक, इस लोक में भी कबीर साहिब अलख पुरुष रूप में रहते हैं जी, कबीर परमेश्वर जी। ये छोटे छोटे जो जीरो से दिख रहे हैं लीली से क्रम में, ये असंख्य ब्रह्मांड हैं सतगुरु बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी के। ये ज्योतिर्निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड हैं जी। इस तरीके से देखो जी, ये सतलोक नीचे लिखा हुआ है, ये असंख्य ब्रह्मांड है। ये देखो जी, गीता जी के अनुसार शास्त्र अनुकूल तथा शास्त्र विरुद्ध साधना का चित्र है जी। ये ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूप वृक्ष है जी। और ये गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तथा 16-17 का आशय है। ये तना डार अक्षर, तना जो है अक्षर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष परम ब्रह्म है। डार अक्षर अर्थात अक्षर पुरुष काल ब्रह्म है। ये तीनों ये ब्रह्म विष्णु महेश ये शाखा हैं जी, और ये उनके ब्रह्म पिता हैं जी, और ये अक्षर ब्रह्म हैं, उनके भाई हैं, और ये कबीर परमेश्वर जी की वाणी है जी। इस तरीके से पत्तर रूप संसार शाखा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1, 2 तथा 16-17 का आशय है जी। ये देखो जी, कबीर अक्षर पुरुष पेड़ है निरंजन बाकी डार, तीनों देव शाखा हैं पात्र रूप संसार। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 तथा 2 तथा 16-17 का आशय है जी। ये देखो, शास्त्र अनुकूल भक्ति इस तरीके से करनी चाहिए जी। एक है साध सब सद सब साध सब जाय रहीमन मूली सींचो फूले फले अघाय। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी बंधे हुए हैं। बंधे को बंधे मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में देश छुड़ाए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश 184 योनियों में भुगतते हैं जी, इनके भी जन्म मरण होते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने देवी भागवत महापुराण में प्रमाण दिखाया है कि शंकर जी व विष्णु जी और ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होती है। इनके माता पिता भी हैं जी। पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्रमाण से देखिए जी। अभी हम आपको ले चलते हैं। ये परमात्मा का नाम कबीर देव है जी। अथर्ववेद में ये देखो जी प्रमाण है। पवित्र अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवादक नंबर 1 मंत्र नंबर 7, योथ वारणाम पित्रम देवबंधुत्व बृहस्पतिम नमसा च गच्छतव त्यम विश्लेषाम जनिता यथासः कबीरदेवो ना दया दभा यतव स्वधावानम। ये इस तरीके से जी श्लोक नंबर 7 है जी। और ये देखो जी, सुषमना या ऋषिकृत सुरतः स्वसुरः सस्राजुगथा पदवी कवीनाम वम त्रियतेवसम धाम महिषः शिशि संतव्य सोम विराजमानु राजति स्तूप। इस तरीके से परमात्मा साकार है जी। देखो, ये यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र नंबर 1, 6, 8 यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 मंत्र 15 यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39 ऋग्वेद मंडल 9 नंबर ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 मंत्र नंबर 17 और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26, 27 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1 से 3 प्रभु राजा के समान दर्शनीय है जी। ये देखो जी,
कबीर परमात्मा पाप को नष्ट भी कर देता है जी। यजुर्वेद में प्रमाण है कि परमात्मा पाप नष्ट कर सकता है। यजुर्वेद मंत्र 8 श्लोक नंबर 13। देव कृतस्यो मनुष्य कृतस्यो। ये देखो जी, कबीर परमात्मा पूर्ण शांतिदायक है जी। यजुर्वेद मंत्र 5 नंबर 32 में श्लोक में बताया है जी। ये देखो जी, वेदों में पूर्ण संत की पहचान है। तीन बार नाम जाप का प्रमाण सामवेद में है जी। ये कुछ सदग्रंथ रखे हैं जी। ये सदग्रंथ हैं जी। इनमें से प्रमाण दिखाया है संत रामपाल जी महाराज ने। पुस्तकों में से, सदग्रंथों में से निचोड़ कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, जो कि इन सब ग्रंथों का सार संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकों में मिलता है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं, किसी देवी देवता को नहीं छुड़वाते हैं जी। जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है उसी का सार बताते हैं। ये देखो जी, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के 550 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित 11 बड़े आश्रम हैं जी। सतलोक आश्रम धनाना हरियाणा में है जी। सतलोक आश्रम सोजतवी राजस्थान में है। सतलोक आश्रम खमाणो जो पंजाब में है संत रामपाल जी महाराज जी का। सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश में भी है। सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में भी है। सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में है जी। सतलोक आश्रम इंदौर में भी है। सतलोक आश्रम धूरी पंजाब में है। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा में। सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में भी है जी। और सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा में भी है जी। ये स्वामी रामानंद जी महाराज जी हैं, जो कि सत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हैं जी। ये देखो जी, ये देखो जी, ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज व रामानंद जी महाराज श्रद्धालु में हो रही है जी। एग्जिट होते हैं, एग्जिट गेट, ये निकास द्वार है। ये देखो जी, शो है। ये अभी आध्यात्मिक प्रदर्शनी थी जी, जो हमने आपको बता दी जी। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक हैं। ये बैनर भी है जी, एक किताब घर है जी। ये देखो जी, ये देखो जी, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। ये ज्ञान गंगा, जो कि इसमें सभी सदग्रंथों का प्रमाण सहित ज्ञान है जी।